बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी। याद रखें नाज़रीन, मेरे साथ लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, बाजोड़ पे आज बात करेंगे और मेरा ख्याल है उस तो पहले मैनू एक शेर याद आ रहा, किसी सूफी का लिखा है, दुखों का संगती कोई नहीं बनता ते शाला बखत ना खावन डोले, जहाँ जहाँ बखत सलामत रहंदे सजन आन खलोंदे कोल ते सज्जन भी बन दुश्मन वैंदे जदों बख्तां विच पैंदे रोले, तालिब वक़्त सदा हिक नहीं रहंदा, घड़ी मासे ते घड़ी तोले। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि ये जो मतलब उधर बाजोड़ में इलेक्शन हो रहा था तो रेहान ज़ेब शहीद हुआ है, तो उसका दूसरा भाई था मुबारक ज़ेब खान, और उसको इन्होंने टिकट नहीं दी, बल्कि टिकट भी छोड़ दें, फिर उसकी मुखालफत की, उसके सामने जाके जलसे किए हैं। मैं सब इन लीडरों का एहतराम तो ज़रूर करता हूँ, क्योंकि या तो इनको पता नहीं, अगर इसी तरह ज़िंदगी सारी फैसले होंदे रहनों तो आवाम दा की बनसी जनाब। और उहदे विच सारा क्रेडिट और पटका जड़ा मेरे लाला इज़्ज़त खान दे हाँ जाता है। इन्हां इलैक्शन तो कोई 8-10 दिन पहले इन्हां क्या कि सरासर गलती की ने, और मैं पूछा PTI के कई लोगों को लूँ कि भाई ये कैसे टिकट दे दिया है कि आपने उसके भाई को क्यों नहीं दिया। कहते नहीं, वो जो है अब चलाकी देखें ज़रा, वो उसको तो PTI नहीं, पीपल पार्टी और नून रल के पैसा लगा रहे हैं, और उसको तो हमने कह दिया है अगर ये बन भी गया तो हम इसको पार्टी में नहीं आने देंगे। लेकिन वो बन भी गया और भारी अक्सरियत से बना है। लेकिन अब वही बात है जो मैंने शेर सुनाया कि अब गाड़ियाँ कैसे मुड़ रही हैं, अब ये दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये कई चीज़ें आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला शुक्रिया है जी, मैं आप मुझे उस्ताद कहते हैं, मैं आपको उस्ताद मानता हूँ, मेहरबानी आपकी। उसमें क्या है, आपने कहा था कि इन्होंने गलत किया है, बिल्कुल, और मतलब गौर साहब और शेर अफगान साहब, मैं उन्होंने इंतहाई एहतराम कर रहा हूँ, ठीक है बंदे, लेकिन ये फैसला उन्होंने गलत किया। आपने भी कहा था और बड़ी आपने कहा था कि अगर मैं हार गया तो ये बंदा हार गया मुबारक ज़ेब खान, तो जो चोर की सज़ा मेरी है, और भारी अक्सरियत से जीता है लाला। आज ज़रा मुझे बताएं कि अब क्या है जनाब। अब पहले तो ये कहते थे कि जी हमने अगर ये जीत भी गया तो इसके साथ नहीं बैठेंगे, अब क्या हो रहा है, ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं हम। उस्ताद मोहतरम, आपके बहुत मेहरबानी और आपके चैनल का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने भी, क्योंकि सच बात सच होते हैं, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक तो मुझे ओरिजिनल अपने इलाके का, लोगों का फैसला, आवाम का जरगे का पता, रस्म रिवाज। दूसरी बात यही थे कि पठान को आप जो मर्जी समझो, हमको अच्छे लोग नहीं है, कि हम कोई कहता है कि हम कोई बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा हमेशा ये होता है रोज़ अवाल से कि हम मजलूम खानदान हो या जिसका हक बनता हो, होना भी उस तरह चाहिए, ठीक है। ये पंजाबी भी करते हैं, आवाम करते हैं, नहीं करते तो जीरो हो जाता है, बाकी नहीं करते। दूसरी बात यही था कि मुझे उसके खिदमत पे इतना नाज था कि वो मेरा तरह गरीब आदमी था, उसको ताने मिलते थे जिसका तो अपना घर ही नहीं है। बा खुदा मैं शीशे पे कह रहा हूँ, करे के घर में रह रहा था, ठीक है, लेकिन उसकी तालीम, उसके कद बुत, उसके वो तो पहले भी कहा दिया। अच्छा, आप बताएं कि ये लोगों ने क्या किया। लोगों ने जब देख लिया कि यार इस बंदे का इतना खिदमत है, ठीक है, तो उसने जिंदगी में टिकट का ख्वाहिशमंद था। पहला उसको ये पता था कि भाई जो पहला टिकट मिला था उन दोनों ने इलाके में 1 रुपए का काम नहीं किया, यानी लोगों में वो जीरो थे, लोगों में जीरो थे, और इनको दोबारा ये भी हीरो बना रहे हैं, ये उसको वापस। यानी मैं छोटी मिसाल देता हूँ, जैसे खुश्क सब्जी पे पानी तरौंकते ये फ्रॉड था। अच्छा, लेकिन मैं एक जुमला ये कह दूं कि रेहान ज़ेब तो शहीद हो गया, लेकिन ये सबक मुझे भी मिल गया। मैं भी 20 साल से, जब मेरा पर आडो और घर नहीं है तो मेरा भी सियासत से तौबा है। ये 2 नंबरी करो, पाउडर का पैसा लो, जहाँ से मर्जी ले आओ, जमीनें बेचो, सोसाइटी का ले आओ, आराम का ले आओ, लेकिन बड़ी गाड़ी में जाओ, और ये जो कोर कमेटी है इनको बड़े होटल में खाने शाने के लाओ, और इनको खर्चे मर्चे कर लो, और इनको स्टेज पर बढ़ाओ, जिसका आपका एहतराम है, मुझे भी बड़ा एहतराम है। लेकिन शेर अफजल मरवाता और शुएब शाहीना और गौहरा खाना, तुम लोग कानून के कीड़े तो हो, कानून तो तुम मानते, लेकिन तुम्हारा कानून पर भी सवाली निशान बन गया।
आज तक तुम्हारे किताबों ने, तुम्हारा आईन ने, तुम्हारा कानून ने इतना गलत फैसले किया कि इमरान खान का काम दिन पर दिन सख्त होता जा रहा है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन उन्होंने किया, गलत किया, आगे मौका मिला इलेक्शन कमीशन को, इनको नहीं दिया। ठीक है, दोबारा ये ऐसे पार्टी में चला गया सुन्नी इत्तेहाद में, मैंने पढ़ा भी, मुझे पता है उसने एक सीट नहीं जीता हुआ है। अगला उन्होंने फिर कहा कि भाई तुम्हारा सीट हम ले रहे, ठीक है। पिछला तुमने चाय पकाने वाला को गुलजफर को दिया था, उसको इमरान खान ने उस वक्त केश किया, लोगों ने कहा कि चाय पकाने वाला भी लीडर बन गया। तो क्या चाय पकाने वाला को राजी कर लो ना कि तू इतना वफादार है, तो रेहान ज़ेब को मौका दो, अवाम इसके साथ है। पहला टिकट नहीं, वो अच्छा जो पहले उस वक्त जिंदा था ना, ये तो बाद में शहीद हुआ। रेहान ज़ेब को लोगों ने उस वक्त कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ है। अब मैं आपका कानून सख्त है बता नहीं सकता, उसकी तस्वीर के ऊपर एक नौजवान ने बाखुदा 6.5 लाख रुपए लगाए। अच्छा, गाड़ी के ऊपर तस्वीर बने, अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तस्वीर बने और उसको गाड़ी दिया। फिर जब जिस वक्त वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा था, जब वो शहीद हो गया तो लोगों को तरस आ गया। नहीं, लोगों को फिर भी तरस नहीं आया। लोगों ने कहा भाई तुम्हारा हुकूमत है, तुम कम से कम इस बंदे को जितवाओ यार, नहीं टिकट दो ना। पहला तो उसका मुस्लिम को तो पकड़ो ना। इन्होंने पकड़ा नहीं है। कौम ने एक फैसला किया कि भैया मेरे रेहान ज़ेब का कातिल चाहिए। चलो उस पे छोड़ देते हैं, छोड़ो अगले पे। उसके बाद कौम ने फैसला किया, जाके उसका वालिद बड़ा गमज़दा था, मुझे पता है चीज है। सुनो, कौम ने कहा कि नहीं, हम रेहान ज़ेब का ये अरमान पूरा करेंगे। ठीक है। कोस ने कहा भाई मेरा पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम तेरा पानी भी नहीं पीएंगे। ये मुझे पता था। लाला हुए पिछले प्रोग्राम में भी हमने बता दिया। पूरा कौम ने कोला लूंगी, ये मेरा रिवाज तो सुनो ना। जी जी। पूरा कौम के इलाके के लोगों ने एक कोला लूंगी मशवरे से उसके सिर पे रख दिया, और उन्होंने बताया कि बाजावड़ कौम के तरफ से इसका उन मर्द औरत नौजवान पे फर्ज है इस लुंगी का लाज रखना। क्या बात है, ठीक है, लाज रखना। हमने इस खानदान को दोनों सीट जितवाए। ठीक है। उसके बावजूद आ गया वो जनाब इधर अली मोहम्मद खान से वो मिले, शुएब शाहीन से मिले, शेर अफजल मरवत से मिले, गौर खान से वो मिले, जो मुझे पता है, जो बाकी से उन्होंने अपना अजीजी पेश किया। उसके साथ इलाके के लोग आ गया कि हमारा ये फैसला है, ये टिकट हमें दे दो। इन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, टेक्निकल तरीकों से उसको समझा रहे। ठीक है, उल्टा जाके वो इतना शेर हो गया इनका बंदा कि वो कह रहा है यार ये तो उसको पिडर पीने वाला बच्चे है, हम इनको टिकट देंगे। ये कहते हैं ना रब चिड़ियों से बाज भी बना देता है। ये तो पीडर पीने वाला है, और वो चाय पकाने वाला खुदा के कसम उसने तालीम चौथी में छोड़ दिया। इधर PhD और BA है, वो चौथे में छोड़ के गया। तो चाय पकाने वाला इतना शेर हो गया कि वो कहता था कि जनाब बात ये दूध पीने वाला पीडर वाला है और मैं 50,000 की लीड से हरवा दूंगा। उन्होंने कहा कि भाई बात ये PTI हमारा है, हम इमरान खान के अवामी पहला शख्स वो है जिसने इमरान खान को उस इलाके का विजिट कराया। ठीक हो गया। अच्छा, हो गया। अब इनको जब पता चले इन्होंने डबल गेम शुरू किया। ठीक है, इधर उसको टेलीफोन करवाता था, फिर जाके फिर इधर मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ माजरत के साथ, हमारा वो भाई है, नाराज ना हो, लेकिन गौर खान को उसको कुछ आदमी अपने फैसलों से बड़ा लगता है। ज़ाहिर चीज है, बातों से बड़ा नहीं लगता है। नहीं पड़ता ना। तू जाके उधर उधर अगर आप कोई वो कहते हैं पहला तोलो फिर बोलो। इसने जाके वहां कहा कि अगर तुम जीत भी गया तो तुम्हारा जगह PTI में नहीं है। तो यानी अंडर प्रेशर कर दिया। भाई तुम होता कौन है PTI से किसी को? तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मैं PTI में हूँ तो मुझे मना कर। ठीक हो गया। अवाम ने फिर कहा चोट देख लो। ठीक है, अब हुआ क्या, अब मेरे भाई उस आंखों पर अब उसके पास सरकारी गाड़ी भी जाना शुरू हो गया। फिर जनाब वजारतों के ऑफर भी, पहला भी ऑफर है, अब भी ऑफर। वो जो दूसरा सीट अब तो एक रखेगा ना, अब MPA वाली छोड़ेगा, मुझे उसके मर्जी MPA या दूसरा। अगर वो छोड़ दिया वो दूसरा भी वही जीतेगा। कहने का मकसद ये जो आपको मैंने पहला कहा कि इमरान खान को भी अवाम ही निकाले। अवाम ने इनको बता दिया कि भाई अवाम का फैसला मानो। आप लोग बेशक माने हैं, पढ़े लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं हो। टिकट जिसको मर्जी है दे दो, अवाम फैसला करेगा कौन सही है कौन गलत है। लाला बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ये जो बातें बताई। अब मैं उसके बाद अगला प्रोग्राम में नाजरीन आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में भी क्या कुछ सियासत है। ये मैं लाला आपसे वादा है कि एक दिन इस पे प्रोग्राम करेंगे।
कि वोट जितना है वो इमरान खान का है, इमरान खान का है। मैं उसमें पूरी तफसील कि जैसे आपको इन्होंने कॉल किया है शुएब शाहीन साहब ने, बिल्कुल, कि हम आ रहे हैं, आपने कहा नहीं इमरान खान की वोट के लिए नहीं आना, खुदा की कसम मैंने कहा मैं लेकर आऊंगा। छोड़ दे। इसके बाद भी करेंगे कि सारा अन्ना रेवड़ियां अपने जना बंडे ना। और फिर सुनो, फिर मैंने जनाब उसको बताया जो सुबह से लेके शाम तक बात ही और करेंगे। फिर भी सर उस बात को छोड़ दें, वो प्रोग्राम भी पूरा होगा, बात ठीक है, उसके पूरा प्रोग्राम होगा, बिल्कुल सही। और मुझे भी दुख है जो पहले आपने आपके साथ अली नवाज अवान ने किया, वो भी मेरे सामने आपके मनते कर रहा था, बिल्कुल सही है, पाँव पकड़ रहा था, उन्होंने एक काउंसिलर की सीट नहीं दी है जनाब, टिकट नहीं दिया। बिल्कुल। बहरहाल नाजरीन बात यह है कि पक्की पकाई भी थे तो फिर जांदी वारी एक शेर होर सुना देना, तैकू याद हो सी मैं आख्या हम दिलदार मिठम तू छोड़ वैसे, वल वल कुरान ते हथ ना रखना कसमा चाह तू छोड़ वैसे, ते कुछ सोच समझ के फैसला कर चा, ना जोश दिखा तू छोड़ वैसे, कर शाकर को बर्बाद सजन जा गैर खिडा तू छोड़ वैसे। मेरा ख्याल है सानू फिर भी ये जेडे हक सच ते गल करन असन हर वेले उस हमदर्दी भावें किसी पार्टी का भी हो। अगले प्रोग्राम तक सानू दो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।